कष्ट प्रणाश दूरितौग समय कहे तू। कष्ट प्रणाश दूरितौग समय कहे तू। रंभो निधौ निपतताम भविनाम सिद्धम। ध्यानाग्निने विधि कर्म समिंधनानाम। ध्यानाग्निने विधि कर्म समिंधनानाम। भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तुभ्यम। अब कह रहे हैं हमारे कष्टों को कौन नाश कर सकता है। हमें शरीर में कष्ट आए, हमारे परिवार में कष्ट आए, बताइए कौन नाश करेगा। अब आगे भगवान, भगवान को क्या पड़ी है तुम्हारे कष्टों को नाश करने की। उनकी जिम्मेदारी है। हाँ उनकी जिम्मेदारी है। वाह, उनकी जिम्मेदारी। काय को जिम्मेदारी है, मेरी क्यों जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी खुद है। और ये बताओ अगर तुम्हारे कर्मों को नाश करने की जिम्मेदारी भगवान की है तो भगवान की किसको थी। उनकी खुद थी। भगवान की खुद थी तो तुम्हारी भी खुद ही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझो। मजा लेने के लिए तुम खुद हो और कर्म नाश करने के लिए अब तुम करो। तो कहने का मतलब ये है संसार में मस्ती करने के लिए तुम हो और अब भगवान तुम्हारे कष्ट दूर करें, उन्हें जरूर पड़ी है। कपड़े मैले तुम करो, धूल में तुम जाके लेटो और मस्ती करो और भगवान से को साफ करो कपड़े। हाँ भगवान इसीलिए है रमेश चंद जी, भगवान इसीलिए है। तो हमें अपने दुखों का नाश करना है। भगवान ने अपने दुखों का नाश किया है। सब अपने अपने कर्मों को नाश कर सकते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ फिर भी हम भगवान से निमित्त की अपेक्षा से प्रार्थना करते हैं। भगवान आपकी कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते और इन पे है ही क्या है देने को। जो दे पीछे का मंडल भी तो है नहीं। अब क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हम ही उनकी भक्ति करके अपने परिणामों को निर्मल करके प्राप्त कर लेते हैं। कष्ट प्रणाश, हे भगवान कष्टों को नाश करके करने में दुरितौ, दुरित माने पाप, अग माने पाप, समय दुखों को अग को शांत करने में हेतु आप ही हेतु हैं, आप ही कारण हैं। दुखों को कष्टों को नाश करने में और दुखों को शांत करने में आप ही हेतु हैं। रंभो निधौ, रंभो निधौ, रंभो रंभो माने रम अंभो निधौ, समुद्र में निपतताम गिरे हुए, निपतताम पतताम माने गिरे हुए, उन्हें उसमें बढ़ा था। आलम बनानी विविधान्य बलम में बलगन, सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा, वालम वनम भव जले पतताम, पतताम माने गिरे हुए। और रंभो निधौ, अंबो निधौ माने समुद्र, समुद्र में गिरे हुए। भवि नाम सिद्धम, जो भव्य प्राणी है उनको पार लगाने में, उनके कष्ट नाश करने में और दुखों को शांत करने में आपका नाम ही सिद्ध है। आपका नाम ही सिद्ध है। आपका नाम लेते हैं तो कष्ट नष्ट हो जाते हैं और दुख शांत हो जाते हैं। और संसार में डूबे हुए गिरे हुए प्राणियों के लिए आपका नाम ही सिद्ध है।
यही पार लगाना है। ध्यानाग्नि ने, ध्यान की अग्नि नेह विधि कर्म, आपने स्नेह पूर्वक ध्यान की अग्नि को, कर्म समिंदना नाम, ध्यान की अग्नि को अपने जीवन में अपना करके कर्म समिंदना नाम, कर्म रूपी ईंधन को आपने भस्मीकृते, भस्म कर दिया। हे भगवान, आपने ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। प्रणवनाथ नमोस्तु तुभ्यम। हे भगवान, आपके लिए मेरा नमस्कार। आपने ध्यान की अग्नि से सारे कर्मों को भस्म कर दिया, कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया। कष्टों को नाश करने में, दुखों को शांत करने में, समुद्र से पार करने में आपका नाम ही सिद्ध है। इसलिए आपको मेरा नमस्कार होगी। छंद भी बहुत बढ़िया है। हमें जब बहुत बढ़िया लगे तब हमने जाकर के उन्हें शुद्ध किया, वरना हम वैसे ही निकाल देते, कहते क्या जरूरत है। लेकिन कोई चीज अगर अच्छी प्राप्त होती है और उससे हमें अच्छा अनुभव प्राप्त होता है तो वो छंद हमारे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। तुम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तुम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तुम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग, उच्चाटनादि सकलान मदिजात दोषान, मंत्रस्थिते सपदि नाशय देव देव। क्लियर? ये सरल है। तुम विश्वनाथ, हे भगवान, आप विश्व के नाथ हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, वीतराग, वीतरागी हैं। तुम विश्वनाथ, हे भगवान, कथिता शिव सिद्धि मार्गा, आपने मोक्ष सिद्धि के मार्ग को कहा है। आपने ही मोक्ष मार्ग को कहा है। उच्चाटनादि, उच्चाटन, सकलान, मदिजात दोषान, जो दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर जो टोटके किए गए हैं, उच्चाटन आदि, जो किसी की दुकान बांध देते हैं, किसी की नज़र बांध देते हैं, किसी के घर में परेशानी कर देते हैं, दूसरों के मंत्रों के द्वारा जो लोग ऐसा करवा देते हैं, तो कहते हैं उच्चाटन आदि सकलान, ये सभी उच्चाटन आदि मदिजात दोषान, जो दोष हैं, जो दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर किए जाते हैं उपद्रव हैं, मंत्रस्थिते, आप अपने आप में स्थित होकर के, आप अपने स्वयं में ही स्थित होकर के सपदि नाशय देव देव, वे सारे दोषों को नाश करिए। हे भगवान, मेरे ऊपर किसी ने कोई कुछ कर दिया हो तो आप अपने स्वभाव में रहकर मेरे दोषों को नाश करिए। क्या कह रहे हैं भगवान? पुरुषोत्तम वीतराग, आपने मोक्ष मार्ग को कहा है। उच्चाटन आदि सकलान, ये सभी सकल दोष हैं जो उच्चाटन आदि हैं, हमारे ऊपर कोई कुछ कर देता है। लोग कहते हैं ना आगे कि हमारे लगता है मेरी दुकान को किसी की नज़र लगी, मेरे परिवार को किसी की नज़र लगी, मेरे परिवार में किसी ने कुछ करवा दिया, मेरी दुकान में किसी ने कुछ करवा दिया। पहले बहुत चलती थी, अब नहीं चलती है, ऐसा कई लोग कहते हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ऐसा कहता कैसे? होता है। और शास्त्रों में पढ़िए तो शास्त्रों में पढ़ा चलेगा, पता चलेगा कि होता है। अगर नहीं होता तो बताइए, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति किसी दूसरे ने ही तो डाली थी, और तुम कह रहे कि नहीं होता है। आप कैसे कहते कि नहीं होता है?
फिर ये तो बताइए, फिर जो लोगों की नजर लग जाती है, ये नजर दूसरे की तो लगती है क्या? अपनी लगती, दूसरे की लगती है। तो लगती है कि नहीं? लगती है। किसी की बद्दुआ लगती है कि नहीं? लगती है। किसी की दुआ भी लगती है। किसी की दुआ लगती है तो किसी की बद्दुआ भी लगती है। आप किसी मुनिराज के बारे में कुछ कह के देखें, अब कहीं उस मुनिराज को कहीं कुछ पीड़ा हो जाए, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहे और तुमने कहा है, तुमने कोई गलत शब्द कह दिए और तुम्हारे बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अगर 1 मिनट का भी संक्लेश परिणाम हो गया तो तुम्हारे लिए 1 साल का दुख तैयार हो गया। उसे 1 मिनट भी अगर उसका समय कष्ट में गुजर गया तो तुम्हारे लिए 1 साल के लिए दुख कंटिन्यूअस तैयार हो गया। विचार करिए, उसका 1 मिनट तुम्हारे लिए 1 साल भी कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, कहो और ज्यादा हो जाए। और अगर कोई साधु तुम्हारे बारे में 1 मिनट भी सोच ले, आप ये समझो तुम सालों सुखी हो गए। वो सोच तो ले। जब आप आहार कराते हैं और आहार हो जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं महाराज से? क्या पूछते हैं? बताइए क्या पूछते हैं? महाराज आहार अच्छे से हो गए? क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं बताइए? इसलिए पूछते हैं कि महाराज मेरे ऊपर खुश रहे। आप क्या चाहते हैं? महाराज मेरे ऊपर खुश, और महाराज 1 मिनट भी उन्होंने अपनी खुशी तुम्हें दे दी तो ध्यान रहे व्यक्ति का पूरा जीवन ही मंगल हो जाता है। वो 1 मिनट दे तो दे। और तुम्हारे घर पर खड़ा होता है और खड़े होकर के जब आहार लेता है तो वो आहार नहीं लेता, तुम्हें खुशियां देता है। रमेश चंद जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? आपने अपने घर पे आहार कराया है, वो आहार नहीं लेता है, खुशियां देता है। आहार तो तुम्हारे यहां तुम भी करते हो, आहार तो अपने यहां तुम और किसी को भी कराते हो, लेकिन वो बताइए कि उसके आहार कराने में आपको खुशी नहीं होती, लेकिन साधु जब आहार लेता है तो पूरा मन क्या, पूरा रोया रोया पुलकित होता है। और ये लगता है कि महाराज को और आहार दे। आहार देते देते मन भरता नहीं है, लेते लेते पेट भर जाता है। मन भरे चाहे नहीं भरे, अब पेट तो भर गया है। अब मन नहीं भी भरा है तो भरोगे गाय में, क्योंकि पेट तो भर ही गया है। तो यहां यही कह रहे हैं, उच्चाटनादि आप अपने स्वभाव में रहिए, लेकिन मेरे कष्टों को दूर करिए। तो आप ये मत समझिए कि महाराज आहार लेने जाते हैं, ये तो मेरी मजबूरी है, मेरे लिए मजबूरी है, और तुम्हारे लिए आहार देना जरूरी है, और मेरे लिए आहार लेना मजबूरी है। और जो आहार नहीं दे पा रहे हैं, सूतक आदि है अथवा प्रमादी है और नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए सबूरी है। सबूरी, सब्र करो। क्या करो? तुम तो सब्र ही करो, तुम्हें आगे भी सब्र करने को ही मिलेगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं, सब्र करने को मिलेगा। सामने वाले की झोली भरेगी और तुम्हें देखने को मिलेगा कि उसकी झोली भर रही है, ये भी मिलेगा। आज देने पर तुम देख रहे हो, कोई दे रहा है और तुम योग्य होने पर भी देख रहे हो, कल उसकी झोली भरेगी और तुम्हें देखने को मिलेगी। फिर देखना कितना बड़ा कष्ट होता है।
जब दोनों लोग खड़े हों और किसी की झोली में कोई आकर के 100 सोने की मोहरें डाल दे और किसी की झोली में नहीं डाले, तो फिर देखो पड़ोसी को कितना कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है। तो वो वाला कष्ट बाद में होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। कई लोगों को वर्तमान में भी हो रहा होगा, किसी का बढ़िया ठाट बाट देख करके अपन को पीड़ा हो रही होगी, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। पड़ोसी को तो इतना है और हमें कुछ नहीं। और हम मंदिर भी जाते हैं, महाराज के पास भी जाते हैं, मुझे कहीं नहीं जाता है, फिर भी भगवान इसको देता है। पता नहीं है, भगवान को मालूम नहीं है, तो तुम जाके बताया आया करो कि ये मंदिर नहीं आता है, इसको आप काय को दे रहे? मुझे सब तुम्हें ही मालूम है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए खैर हम ये कहना चाहते हैं, उच्चाट अनादि वो ये कह रहे हैं, हे भगवान, भक्त ये कह रहा है, भगवान आप अपने स्वभाव में स्थित रह करके मेरे कष्टों को दूर करिए। जैसे श्रावक ये कहता है, आप अपने स्वभाव में रहकर मेरे घर पे आहार करिए। तो आप अपने स्वभाव में ही रहिए, और आपके स्वभाव में रहने पर आपको जब हम आहार देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। ध्यान रहे, स्वयं के लिए तुम सोने के कपड़े पहन लो तो भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, स्वयं के लिए। और दूसरे के लिए किसी गरीब को 2 कपड़े दे करके देखो, तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तुम महसूस नहीं कर सकते। और कहीं कोई साधु मिल जाए, मुनि महाराज मिल जाए, उनको जरा 2 चटाई ही दे करके देखो तो तुम्हें उससे भी ज्यादा खुशी मिलेगी। ये उनके उपकरण है, पिछी, कमंडल, सास, चटाई आदि, ये क्या है? उनके उपकरण है। तो उनका भी उपकार करके देखो। जितना ऊंचे व्यक्ति का उपकार करोगे, जितना ऊंचे व्यक्ति को कोई वस्तु भेंट करोगे, उससे उतना ही ज्यादा आनंद होगा। वही भोजन एक पड़ोसी को खिला के देखो, और वही भोजन एक मुनिराज को दे करके देखो, कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया। भोजन तो वही है,